आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनवीएस सिस्टम यानी कि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 45 आज हम करने वाले हैं। साथियों, आपको पता है कि धौलागढ़ माता सीरीज में हम एनवीएस सिस्टम के सारे टॉपिक कर रहे हैं और अभी हाल के सीरीज में हम कर रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन एनवीएस यानी कि क्वार्टर अलॉटमेंट के क्या रूल है उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज जिसको नाम दिया गया धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 45 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 861 व्हाट हैपन्स टू रेंट फ्री अकोमोडेशन अपॉन रेजिग्नेशन डिसमिसल रिमूवल और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। इस्तीफा, बर्खास्तगी, निष्कासन ये सेवाओं की समाप्ति पर किराया मुक्त आवास का क्या होगा। यानी कि एनवीएस के किसी कर्मचारी ने रेजिग्नेशन दे दिया है या उसको डिसमिसल कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है या उसकी सर्विसेज है वो टर्मिनेट कर दी गई है, तो जो क्वार्टर उसको मिला हुआ था, जो रेजिडेंस मिला था, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ था, उसका क्या होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। इस्तीफा दे दिया है या बर्खास्तगी हो गई है या निष्कासन हो गया है या सेवाओं की समाप्ति हो गई है, तो जो क्वार्टर अलॉट किया गया था उसके पास में किराया मुक्त आवास था उसका क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इट सीजेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन डिसमिसल रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। बहुत जबरदस्त बात बताई गई है। जिस दिन से उसने रेजिग्नेशन दिया है या डिसमिसल हो गया है या रिमूवल उसका हो गया है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो गई है, तो उसी दिन से उसकी क्वार्टर की एलिजिबिलिटी है वो सीज हो जाएगी। मतलब कि क्वार्टर के लिए किराया मुक्त आवास की रियायत है वो खत्म हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 862। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द फैमिली रिटेन द रेंट फ्री रेजिडेंस इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द अलोटी। आवंटी की मृत्यु की स्थिति में परिवार कितने समय तक किराया मुक्त आवास बरकरार रख सकता है। बहुत अच्छी अच्छी कंडीशंस आ रही है और इस प्रकार के क्वेश्चंस है वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए। आवंटी की मृत्यु हो गई है तो परिवार कितने समय तक जो किराया मुक्त आवास है वो उसको बरकरार रख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफिसर्स डेथ and thereafter for a further period of 3 months on payment of rent as applicable under FR 45A। तो यहाँ कंडीशन ये बताई गई है कि डेथ हो गई है तो 1 महीने तक वो रेंट फ्री अकोमोडेशन रख सकते हैं। इसके बाद में 3 महीने तक वो रेंट का पेमेंट करके क्वार्टर रिटेन कर सकते हैं। कौन से रूल के तहत, FR 45A के तहत। इससे आगे भी कुछ कंडीशंस है वो बदली गई है। तो यहाँ कंडीशन FR 45A के तहत क्या बताई गई है कि 1 महीने तक वो क्वार्टर रिटेन कर सकते हैं, रेंट फ्री कंसेशन उनको मिलेगा। अगले 3 महीने तक वो रेंट पेमेंट करके और क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं। कौन से रूल के तहत, FR 45A के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 863। व्हाट हैपन्स टू रेंट फ्री कंसेशन अपॉन रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति पर किराया मुक्त आवास का क्या होगा। जो रेंट फ्री कंसेशन मिला हुआ था, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ था, रिटायरमेंट के बाद में क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ था रिटायरमेंट के बाद में उसका क्या होगा, क्या वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नो रेंट फ्री कंसेशन बट कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month ऑन पेमेंट ऑफ रेंट एज एप्लीकेबल अंडर FR 45A। तो यहाँ बताया गया है रेंट फ्री कंसेशन है वो नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में। रेंट फ्री कंसेशन है वो बंद हो जाएगा, परंतु ये क्वार्टर है वो रिटेन किया जा सकता है, 1 महीने तक रिटेन किया जा सकता है। अलग अलग कंडीशंस हैं वो क्वार्टर के लिए होती है। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, दूसरा लाइसेंस फ्री अकोमोडेशन होता है। तो यहाँ बताया गया है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो बंद हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद में, परंतु 1 महीने तक इसको बनाए रखा जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है अगर वो रेंट पे करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 864। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ रेंट फ्री कंसेशन फॉर ए फीमेल ऑफिसर ऑन मैटरनिटी लीव। मातृत्व अवकाश पर एक महिला अधिकारी के लिए किराया मुक्त आवास की अधिकतम अवधि क्या है। ये भी कंडीशन आती है कि कोई महिला कर्मचारी है और उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ था, रेंट फ्री कंसेशन मिला हुआ था और वो मैटरनिटी लीव पर जाती है, तो उस मैटरनिटी लीव पीरियड में उसको कंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑप्शन आप देख लीजिए
कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ए हो जाएगा। द एंटायर पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, जितने पीरियड की मैटरनिटी लीव होती है उतने पीरियड के लिए रेंट फ्री कंसेशन उसको मिलते रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि मैटरनिटी लीव कितने दिनों के लिए होती है, उस कंप्लीट पीरियड के लिए क्या मिलेगा? रेंट फ्री कंसेशन उसको मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 865। फॉर हाउ लॉन्ग डज द रेंट फ्री अकोमोडेशन कंटिन्यू ऑन ट्रांसफर टू ए प्लेस आउटसाइड द स्टेशन? किसी स्टेशन के बाहर स्थानांतरण पर किराया मुक्त आवास कितने समय तक रखा जा सकता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो ट्रांसफर होने पर आउटसाइड द स्टेशन ट्रांसफर होता है, तो कितने समय तक ट्रांसफर होने के बाद में रिटेन किया जा सकता है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फर्स्ट 15 days free of rent and thereafter on payment of rent as applicable under FR 45 A for a period not exceeding 1 month from the date of relieving। बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है कि पहले 15 दिन तक रेंट फ्री मिलेगा, उसके अगले 15 दिन के लिए उसको रेंट पे करके और रख सकता है, परंतु ये 1 महीने से अधिक नहीं होगा। जिस दिन से रिलीव हुआ है उसको क्वार्टर रखने के लिए परमिशन दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 866। हाउ लॉन्ग डज द रेंट फ्री अकोमोडेशन कंटिन्यू फॉर एन एम्प्लॉय प्रोसीडिंग ऑन ट्रेनिंग? प्रशिक्षण पर जाने वाले कर्मचारी के लिए किराया मुक्त आवास कितने समय तक जारी रहता है? 3 months, 2 months, अप टू 6 months फॉर द फुल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण पर कोई कर्मचारी गया है तो किराया मुक्त आवास यानी कि रेंट फ्री कंसेशन कितने दिनों तक एप्लीकेबल होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फॉर द फुल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, पूरे ट्रेनिंग पीरियड के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी कि रेंट फ्री कंसेशन उसको मिलते रहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 867। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एम्प्लॉय डज नॉट वेकेट द अकोमोडेशन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट? क्या होता है जब कोई कर्मचारी आवंटन रद्द होने के बाद आवास खाली नहीं करता है? कैंसिलेशन हो गया, अलॉटमेंट तो कैंसिल हो गया है परंतु क्वार्टर को वो खाली नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। उसका आवास आवंटन है वो रद्द हो गया है, तो अब आवास खाली नहीं करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। द एम्प्लॉय शैल बी लाइबल टू पे damages फॉर यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रेजिडेंसेज सर्विसेज फर्नीचर एंड गार्डन चार्जेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द एनवीएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है कि उसको डैमेजेज चार्जेज हैं वो पे करने होंगे, क्योंकि उसने क्वार्टर को अभी रखा हुआ है, उसका अलॉटमेंट रद्द हो गया परंतु वो खाली नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो डैमेजेज चार्जेज निर्धारित होते हैं, जो सर्विसेज होती है क्वार्टर के लिए, जो फर्नीचर है, गार्डन चार्जेज है, वो निर्धारित किए जाते हैं एनवीएस के द्वारा, वो पेमेंट करना होगा क्योंकि आवंटन उसका रद्द हो गया है और वो खाली नहीं कर पा रहा है, तो जो भी डैमेज चार्जेज होंगे वो देने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 868। ऑन प्रोसीडिंग फॉर फॉरेन सर्विस इन इंडिया हाउ लॉन्ग इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन अलाउड? भारत में फॉरेन सेवा पर जाने वाले कर्मचारी को कितने समय तक किराया मुक्त आवास बरकरार रखने की अनुमति है? 2 months, 1 month, 3 months, 4 month। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। भारत में कोई कर्मचारी फॉरेन सेवा पर गया हुआ है तो कर्मचारी के पास में जो क्वार्टर था यानी कि रेंट फ्री आवास उसके पास में था तो वो बरकरार रख सकता है। कितने दिनों तक रख सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 2 months। फॉरेन सर्विस में गया है तो 2 महीने तक क्वार्टर को रेंट फ्री अकोमोडेशन रेंट फ्री कंसेशन को वो रख सकता है। कितने दिनों तक रख सकता है? 2 महीने के लिए रख सकता है। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। ये कंडीशंस हैं वो पूछी जाती है, आपको याद रखना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 869। हाउ लॉन्ग कैन एन एम्प्लॉय रिटेन रेंट फ्री कंसेशन ऑन लीव? कोई कर्मचारी कितने समय तक छुट्टी पर किराया मुक्त रियायत बरकरार रख सकता है? मैक्सिमम 2 months, 1 month, 4 months, 3 months। कोई कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है तो कितने दिनों तक किराया मुक्त रियायत बरकरार रख सकता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन रख सकता है, रेंट फ्री कंसेशन को रख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मैक्सिमम 2 months, 2 महीने का आपको ध्यान रखना है।
अगर वो लीव पर गया है तो रेंट फ्री कंसेशन यानी कि किराया मुक्त आवास है वो कितने दिनों तक रख सकता है? 2 महीने के लिए रख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 870। हाउ लॉन्ग कैन ए फीमेल ऑफिसर रिटेन द रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स लीव? एक महिला अधिकारी चिकित्सा आधार पर कितने समय तक किराया मुक्त आवास अपने पास रख सकती है? अप टू 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीव, 3 मंथ्स। महिला कर्मचारी है और चिकित्सा आधार पर उसने लीव ली है तो कितने समय तक वो अकोमोडेशन रख सकती है, रेंट फ्री कंसेशन रख सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीव, जितने समय तक की उसने लीव ली है वो पूरे समय के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन रख सकती है। क्योंकि वो लीव किस प्रकार की है? चिकित्सा आधार पर है, मेडिकल ग्राउंड पर लीव ली है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनबीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कमेंट भी आप कर दीजिए। नया सवाल भी देख लेते हैं 871। फॉर हाउ लॉन्ग कैन एन ऑफिसर रिटेन रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर? अलग अलग कंडीशंस में बता रहा हूँ, बोली जा रही है, कही जा रही है, बताई जा रही है। कोई अधिकारी अस्थायी स्थानांतरण पर कितने समय तक किराया मुक्त आवास रख सकता है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। अधिकारी का अस्थायी स्थानांतरण हुआ है तो कितने समय तक वो रेंट फ्री अकोमोडेशन कंसेशन रख सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एट ए टेम्परेरी प्लेस देन अप टू 6 मंथ्स। बहुत जोर की बात बता दी गई है। अगर टेम्परेरी प्लेस पर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का उसको अकोमोडेशन नहीं दिया गया है, तो 6 महीने तक वो रेंट फ्री अकोमोडेशन पुराने वाले को रख सकता है। आपको याद रखना है टेम्परेरी ट्रांसफर में कितने दिनों तक रख सकता है? 6 महीने तक रख सकता है, 180 दिन के लिए रख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 872। What action may be taken if an employee erects an unauthorized structure or uses the residence for a purpose other than intended? यदि कोई कर्मचारी अनाधिकृत ढांचा खड़ा करता है या निवास का उपयोग इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऑप्शन देखिए कौन सी कार्रवाई हो सकती है। वो अनऑथराइज्ड कोई स्ट्रक्चर खड़ी कर रहा है या रेजिडेंस को जिस उद्देश्य के लिए मतलब कि रहने के लिए दिया गया है उसके अलावा कोई उद्देश्य के लिए यूज करता है तो क्या कार्रवाई होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंस। उसको अलॉटमेंट रहने के लिए दिया गया था और उसने अनऑथराइज कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, कोई पार्टीशन कर दिया, कहीं पर कोई लॉबी बना ली या कोई भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा करना चाह रहा है, इरेक्ट करना चाह रहा है जो कि ऑथराइज नहीं है तो उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। या जिस उद्देश्य के लिए क्वार्टर दिया गया था उसके अलावा किसी उद्देश्य के लिए क्वार्टर को यूज कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए, दुकान के लिए या दूसरे कोई पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो उसका तुरंत क्वार्टर अलॉटमेंट है वो रद्द हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 873। इफ एन एम्प्लॉय टेम्पर्स विद द इलेक्ट्रिक और वाटर कनेक्शन व्हाट एक्शन में बी टेकन? यदि कोई कर्मचारी बिजली या पानी के कनेक्शन से छेड़छाड़ करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? पहली कंडीशन ये बताई गई थी कि अनऑथराइज्ड कोई इरेक्शन कर दिया है या कोई अन्य उद्देश्य के लिए उसने यूज करना शुरू कर दिया तो उसका क्वार्टर अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि कोई बिजली का कनेक्शन है या पानी के कनेक्शन को छेड़छाड़ कर रहा है, सरकारी क्वार्टर है, उसकी बिजली के खटके है या बिजली के प्लग है या वायरिंग है या किसी भी प्रकार के जो चीजें हैं उनको तोड़ फोड़ करना, उनको छेड़खानी करना, उनको उखाड़ देना, अदला बदली कर देना, ऐसा करते हुए पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंस। वो हकदारी खो देता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फिक्सर्स है या वाटर कनेक्शन के फिक्सर्स है उनके साथ में छेड़खानी की है, टेम्परिंग की है तो उसका क्वार्टर अलॉटमेंट है वो रद्द किया जा सकता है। ऐसा देखने में आया है, कर्मचारी हैं वो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उनका कैंसिलेशन हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 874। इन केस ऑफ कंडक्ट प्रिजुडिस टू हार्मोनियस रिलेशंस विद नेबर्स बाय एन एम्प्लॉय व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द अलॉटिंग अथॉरिटी? बहुत ही जबरदस्त बात बता दी गई है
किसी कर्मचारी द्वारा पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रति प्रतिकूल आचरण के मामले में आवंटन प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? कोई कर्मचारी है दूसरे कर्मचारियों के पड़ोसियों के साथ में झगड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सरकारी क्वार्टर मिल गया तो उसका वो क्षेत्र अधिकार हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, पड़ोसियों के साथ में उसको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और जो क्वार्टर दिया गया है उसको संभाल करके भी रखना पड़ेगा, साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, तोड़ फोड़ भी नहीं करनी है, अनऑथराइज कोई ढांचा भी नहीं खड़ा करना है। तो पड़ोसियों के साथ में अगर वो हार्मोनियस रिलेशन नहीं रखता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऑप्शन देखिए क्या उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंस। उसका क्वार्टर का अलॉटमेंट है वो रद्द हो जाएगा क्योंकि उसने हार्मोनियस रिलेशन नहीं रखे हैं, वो झगड़े कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, रिलेशन अच्छे नहीं रख रहा है, तो उसका क्वार्टर अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 875। who is authorized to relax all or any of the provisions of the rules in the case of any employee or residence or class of the employees। किसी कर्मचारी या आवास या कर्मचारियों के वर्ग के मामले में नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान को शिथिल करने के लिए कौन अधिकृत है? तो किसी भी प्रकार के कर्मचारी है, किसको क्वार्टर देना है नहीं देना है, किस प्रकार के आवास है, कर्मचारियों के वर्ग है, कौन से कैटेगराइजेशन है, ये नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों में या प्रावधानों में कोई शिथिलता लानी है, कोई बदलाव लाने हैं, तो इसके लिए कौन अधिकृत होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। प्रिंसिपल और डिप्टी कमिश्नर होंगे या कमिश्नर एनवीएस होंगे या अलॉटिंग अथॉरिटी होगी या प्रेसिडेंट ऑफ द एम्प्लॉय यूनियन होगा, कौन होगा जो किसी कर्मचारी के बारे में उसकी डेफिनेशन है, आवाज कौन सा होगा, कर्मचारियों के वर्ग क्या होंगे, कैटेगराइजेशन क्या होंगे, रूल क्या होंगे, किसी भी रूल रेगुलेशन को बदलने का शिथिल करने का अधिकार किसके पास में सुरक्षित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द कमिश्नर एनवीएस। जो आयुक्त महोदय है वो सर्वे सर्वा होते हैं एनवीएस के लिए, वही कर्मचारी की डेफिनेशन दे सकते हैं, आवास को कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सा आवास किसको दिया जाएगा, कर्मचारियों के जो वर्ग बनाए गए हैं या श्रेणी बनाई गई है उनके लिए नियमों में शिथिलता ला सकते हैं, कोई प्रावधान में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होंगे? आयुक्त महोदय होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 876। इन केस एन एम्प्लॉय डज नॉट वेकेट द रेजिडेंस हु इज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन और एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ रेंट पेनल चार्जेस। यदि कोई कर्मचारी आवास खाली नहीं करता है तो किराया या दंड शुल्क की वसूली के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई या कार्रवाई शुरू करने के लिए कौन अधिकृत है? कर्मचारी को क्वार्टर खाली करने के लिए कहा था परंतु उसने क्वार्टर को खाली नहीं किया है, अनऑथराइज तरीके से रहना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए किराया वसूली है या कोई दंड शुल्क लगाना है या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो कौन कर सकता है, कौन अधिकृत है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रिंसिपल और डिप्टी कमिश्नर। प्रिंसिपल किराया या दंड शुल्क की वसूली कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं या कार्रवाई शुरू करने के लिए ऑथराइज्ड है, या अगर वो नहीं कर पाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन अधिकृत है? या तो प्रिंसिपल होंगे या डिप्टी कमिश्नर होंगे। कार्रवाई शुरू कौन करवा सकते हैं? डीसी करवा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 877। हु कैन डिसाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिडेंस अलॉटमेंट रूल्स। आवास आवंटन नियमों की व्याख्या का निर्णय कौन कर सकता है? कौन से आवास है, किसको दिए जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैटेगराइजेशन है, इसकी व्याख्या कौन कर सकते हैं? मतलब कि उनके उचित तरीके से उनका विश्लेषण कौन कर सकते हैं कि कौन से नियम किसके लिए फिट होते और उनके तात्पर्य क्या है, इसकी व्याख्या कौन कर सकते हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस। कमिश्नर एनवीएस है, उन्होंने इनको फ्रेम किया है रूल रेगुलेशन को, तो वही व्याख्या कर सकते हैं, वही समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी होती है तो वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उनका निर्णय है वो अंतिम होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
अगला सवाल देख लेते 878। इफ एन एम्प्लॉय परमिट्स और सपोर्ट्स द रेजिडेंस और premises टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज कंसीडर्ड टू बी इम्प्रॉपर, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द अलॉटिंग अथॉरिटी। यदि कोई कर्मचारी अनुचित समझे जाने वाले किसी भी उद्देश्य के लिए आवास या परिसर का उपयोग करने की अनुमति देता है या परेशान करता है तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। जिस उद्देश्य के लिए क्वार्टर बनाए गए हैं उनके अलावा कोई अनुचित उद्देश्य के लिए क्वार्टर का यूज कर रहा है या प्रेमिसेस का यूज कर रहा है या उनके दुरुपयोग के लिए अनुमति देता है या परेशान करता है तो आवंटन प्राधिकारी क्या कार्रवाई कर सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कैंसल द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस। जो भी क्वार्टर दिया गया था उसको इम्प्रॉपर यूज करता है या कोई गलत ढंग से यूज करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्वार्टर को अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी है खत्म कर दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 879। When do the allotment of government residences general pool in Delhi rules of the government and the orders issued thereunder apply? सरकारी आवास के आवंटन दिल्ली में सामान्य पूल नियम और उसके तहत जारी आदेश कब लागू होते हैं? एनवीएस ने क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनके अलावा ये रूल कब से लागू हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स नॉट प्रोवाइडेड अंडर एनवीएस रूल्स 2011। जो एनवीएस ने अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 में बनाए गए थे उनके अलावा कोई मामला फंसता है, कोई मामला आता है तो कौन से रूल लागू हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आवास आवंटन के नियम है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर कोई बात ऐसी आती है जो एनवीएस रूल्स 2011 में नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 880। For how long can family retain the residence beyond the 3 months concession period after the officer's death? अधिकारी की मृत्यु के बाद परिवार 3 महीने की रियायत अवधि के बाद कितने समय तक आवास बरकरार रख सकता है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 3 months विद पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी। 3 महीने की कंडीशन बताई गई है कि 3 महीने तक वो लाइसेंस फी दिए बिना वो क्वार्टर को रिटेन कर सकता है, परंतु अगले 3 महीने के लिए लाइसेंस फी पेमेंट करके और क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए, रेंट फ्री कंसेशन और लाइसेंस फी अकोमोडेशन में अंतर है। 3 महीने तक लाइसेंस फी दिए बिना वो क्वार्टर को रिटेन कर सकता है, अगले 3 महीने तक नॉर्मल लाइसेंस फी दे करके क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। कंडीशंस हैं वो बदली जा रही हैं, क्वेश्चन भी बदले जा रहे हैं। आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दूसरी जगह नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन देख लेते 881। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिटेनिंग ए वैकेंट हायर कैटेगरी स्टाफ क्वार्टर बाय एनवीएस स्टाफ? एनवीएस स्टाफ द्वारा रिक्त उच्च श्रेणी स्टाफ क्वार्टर को बनाए रखने की क्या शर्त है? ऑप्शन आप देख लीजिए, एनवीएस द्वारा हायर कैटेगरी का क्वार्टर रिटेन करने की कौन सी कंडीशन हो सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वैकेट द अलॉटेड हायर कैटेगरी अकोमोडेशन एज सून एज इट इज रिक्वायर्ड टू बी अलॉटेड टू एलिजिबल स्टाफ। किसी भी कर्मचारी को हायर कैटेगरी का क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है, कौन सी शर्त पर दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है कि उसको खाली कर दिया जाएगा। जब भी एलिजिबल मेंबर आएगा, एलिजिबल स्टाफ आएगा तो उसको तुरंत खाली कर दिया जाएगा। उसको हायर कैटेगरी का क्वार्टर दे दिया गया था क्योंकि वो खाली था और एलिजिबल कोई मेंबर नहीं था, कोई डिमांड नहीं कर रहा था, और जैसे ही एलिजिबल मेंबर आएगा उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको क्वार्टर देना होगा। तो वो ये शर्त पर क्वार्टर ले सकता है कि जब भी एलिजिबल मेंबर आएगा उसको खाली कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में हायर टाइप के क्वार्टर को अलॉट किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते 882। व्हाट डज द टर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस रेफर टू विद रेस्पेक्ट टू स्टाफ क्वार्टर्स? स्टाफ क्वार्टर के संबंध में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो जाएगा? इस शब्द का मीनिंग क्या है? सही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा। फर्स्ट इन करना है तो फर्स्ट आउट होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वैकेटिंग द स्टाफ क्वार्टर्स फॉर एलिजिबल स्टाफ बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब कि जिसने क्वार्टर पहले लिया उसको सबसे पहले क्वार्टर खाली करना होगा। कौन सी कंडीशन में? अगर उससे एलिजिबल मेंबर कोई आ गया है, उसको पहले क्वार्टर दे दिया गया था क्योंकि उस क्वार्टर के लिए एलिजिबल मेंबर वहां पर डिमांड नहीं कर रहा था,
परंतु अब क्वार्टर खाली करना होगा क्योंकि उसका बेस्ट या उससे परफेक्ट उसका एलिजिबल मेंबर आ गया है, तो उसको खाली करना होगा। जो पहले घुसा वो पहले बाहर जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 883। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन रेंट फ्री कंसेशन बी रिटेन्ड आफ्टर एन ऑफिसर्स डेथ? किसी अधिकारी की मृत्यु के बाद किन परिस्थितियों में किराया मुक्त आवास बरकरार रखा जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 3 months without license fee, next 3 months with license fee and beyond 6 months by sending proposal to RO। बहुत जबरदस्त बात बताई गई है। किसी कर्मचारी की डेथ होने पर 3 महीने तक विदाउट लाइसेंस फी, कोई भी लाइसेंस फी नहीं ली जाएगी, तो इस आधार पर उसको क्वार्टर रखा जा सकता है। अगले 3 महीने तक उसको लाइसेंस फी के साथ में रख सकते हैं और अगले 6 महीने के बाद में, मतलब 6 महीने के बाद में अगर क्वार्टर उसको रखना है तो उसके लिए प्रपोजल भेजना होगा। कहां पर भेजना होगा? आरओ को भेजना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इसमें मॉडिफिकेशन हुए थे एनवीएस क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स 2011 में जो चेंजेज हुए थे वो मॉडिफिकेशन पर भी मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको कर पाएंगे। कंडीशन है वो लेटेस्ट है, जो रिवाइज रूल्स है या कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है उस पर भी क्वेश्चन बना दिया। अगला सवाल देख लेते हैं 884। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस विच एम्प्लॉइज कैन रिटेन रेजिडेंस फॉर 1 month विदाउट लाइसेंस फी विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more month ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी? संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कौन से कर्मचारी बिना लाइसेंस शुल्क के 1 महीने के लिए आवास को बरकरार रख सकते हैं, जिसे लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है? तो वो कौन से कर्मचारी है? रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमिसल, टर्मिनेशन वाले होंगे या डेथ ऑफ द एम्प्लॉई होंगे या रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉई या ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉई है? कौन से कर्मचारी हैं जिनको बिना लाइसेंस शुल्क के 1 महीने के लिए आवास को बरकरार रख सकते हैं और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बाद में 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है? वो कौन से कर्मचारियों के लिए है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉई, रिटायरमेंट के लिए कंडीशंस हैं वो रिवाइज्ड कर दी गई है। 1 महीने तक कोई भी लाइसेंस फी नहीं ली जाएगी, किसी भी तरीके की लाइसेंस फी नहीं होगी और अगर 1 महीने और क्वार्टर रखना है तो विद लाइसेंस फी उससे क्वार्टर को रिटेन करवाया जा सकता है। ये जो रूल आए थे उनके बाद में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 45 का अंतिम सवाल 885, जिसमें हम क्वार्टर अलॉटमेंट पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग कैन फैमिली रिटेन द रेजिडेंस बियॉन्ड द कंसेशन पीरियड ऑन द ऑफिसर्स डेथ पेइंग नॉर्मल लाइसेंस फीस? अधिकारी की मृत्यु पर रियायत अवधि के बाद भी परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके कितने समय तक आवास बनाए रख सकता है? कंसेशन पीरियड के आगे भी वो नॉर्मल लाइसेंस फी पेमेंट करके फैमिली कितने दिनों तक क्वार्टर को रिटेन कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफिसर डेथ। 3 महीने तक तो वो ऐसे ही रख सकता है, विदाउट लाइसेंस फी वो रख सकता है, परंतु नॉर्मल लाइसेंस फी पे करके और वो रख सकता है अगले 3 महीने के लिए। और इन टोटल 6 महीने के आगे अगर आपको क्वार्टर रखना है तो इसके लिए प्रपोजल भेजना होगा, आरओ में भेजना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 45 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 885 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 के अंतिम क्वेश्चन तक भी हम पहुंच गए हैं। क्वार्टर अलॉटमेंट पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, रिवाइज्ड रूल्स पर भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे हमने चर्चा किए। आप सभी की डिमांड पर एनवीएस स्कीम का ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अभी हाल के सीरीज में हमने क्वार्टर अलॉटमेंट पर आधारित क्वेश्चंस किए। क्वार्टर अलॉटमेंट यानी कि रेजिडेंस अलॉटमेंट के सारे रूल्स है हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के वीडियोज में हम एनवीएस स्कीम के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप नॉलेज मंडली पर बने रहें और आज के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।